आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको विलयन के बारे में बता रहे थे। विलयन क्या होता है, विलयन के अवयव कौन से हैं। आगे है आपका विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन देखिए आपको बताया गया था, जो विलयन होता है उसके दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। और इन्हीं विलेय और विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर आपका जो विलयन होता है 9 प्रकार का होता है। पहला, ठोस का ठोस में मिश्रण। जैसे ठोस का ठोस में मिश्रण का मतलब है कि पीतल जो होता है आपका, उसमें जस्ता और कापर दोनों का क्या होता है आपका, उसमें मिक्स होता है। यानी आपका जस्ता जो होता है 20% होता है पीतल में, जस्ता आपका 20% और कापर 80% होता है। यानी दोनों क्या हैं, दोनों ये ठोस हैं, लेकिन दोनों आपस में मिक्स करके क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। यहाँ पे हो गया ठोस का ठोस में मिश्रण। आगे है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे चीनी तथा जल का विलयन। चीनी तथा जल का विलयन। चीनी आपका ठोस है, चीनी क्या है आपका, ठोस है। तो ठोस को हम किस में घोल रहे हैं, जल में, तो क्या बनेगा आपका, विलयन बनेगा। आगे है ठोस का गैस में विलयन। धुआं आप जानते हैं, जब धुआं जो निकलता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो यानी कार्बन का वायु में मिश्रण। धुआं कहाँ जाती है, वायु में चली जाती है आपकी। वायु क्या है आपका, गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। वायु में आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अनेक तरह की गैसें होती हैं। तो वहाँ पे आपका जो धुआं, जैसे आप कहीं आप देखते हुए कोई दिया जलता है, उसके ऊपर आप जब हाथ रखते हैं या कोई पात्र को रखते हैं तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है और उसमें कालिक आपको निकल जाती है। और कालिक आपको क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। तो वही आपका धुआं। आगे है द्रव का ठोस में विलयन। जैली, आपको जैली आप खाते भी होंगे इसको। आगे है द्रव का द्रव में विलयन। मदिरा, जिसको आप शराब कहते हैं, एथिल एल्कोहल जिसको कहा जाता है, शराब को जल में घोला जाता है। आगे है द्रव में गैस। द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, जैसे आपका वायु में क्या होता है, जल को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। वह जलवाष्प आपका कहाँ चला जाता है, वायु में चला जाता है। और वायु क्या है, गैसों का मिश्रण होता है। आगे है गैस में, गैस का होगा यहाँ पे, गैस का ठोस में मिश्रण। जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसको पैलेडियम धातु में मिश्रित किया जाता है, तो जो मिश्रण होता है। आगे है गैस का द्रव में विलयन। सोडा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं आपका, उसमें क्या मिला होता है, कोल्ड ड्रिंक आपका क्या है, द्रव होता है और उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। इसको आप पता कैसे लगाते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा हिला दीजिए, हिला करके उसके ढक्कन को आप खोलेंगे तो कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, झाग के रूप में आपका बाहर निकल जाता है। तो झाग के रूप में बाहर जो निकलता है क्या होता है, उसमें से तेज़ी से आपका जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो क्या करता है, बाहर निकलता है और इसलिए क्या करता है, झाग के रूप में बाहर आपको आता है। आगे है गैस का गैस में विलयन। वायु में आप जानते हैं अनेक तरह की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इनका क्या है, आपस में मिश्रण है। इस प्रकार से आपका विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर आपका विलयन क्या होता है, 9 प्रकार का होता है। इसको आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपका ठोस है, ठोस का देखिएगा, ठोस से है, द्रव से है और गैस से है। फिर आपका देखिए 3 आपका क्या है, द्रव है, फिर इस द्रव का ठोस से है, द्रव से है, फिर गैस से है, फिर आपका 3 क्या है, गैस है, फिर आपका ठोस है, द्रव है, गैस है। इस तरह से आप करके क्या कर सकते हैं, 9 को आप याद कर सकते हैं। आगे है आपका
अभी आप पढ़े हैं कि विलय और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन आपका 9 प्रकार का होता है। इसी तरह से आपका सांद्रण के आधार पर भी विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका होता है तनु विलयन, इसको हम इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है सांद्र विलयन, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा होता है संतृप्त विलयन, जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा होता है आपका असंतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी संतृप्त को हम कहेंगे सैचुरेटेड और असंतृप्त को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तनु विलयन क्या होता है आपका? तो तनु विलयन जो होता है कि वह विलयन है जिसमें विलायक की मात्रा, इसको आप लिखेंगे परिभाषा के तौर पर कि तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। आगे है आपका संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे है आपका असंतृप्त विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब यहाँ पे तनु और सांद्र विलयन को हम पहचानेंगे कैसे कि वो तनु है या सांद्र है? तो देखिए, जो तनु और सांद्र विलयन होता है ये तुलनात्मक होता है। इसको हम जब तक 2 विलयन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए एक पात्र है, इसमें आप चीनी घोले हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम इसमें चीनी आप घोल दिए और इसको पूछा जाए कि ये तनु है कि सांद्र है विलयन, तब आप इसमें नहीं बता सकते हैं कि तनु है कि सांद्र है जब तक कि इसके परिप्रेक्ष्य में दूसरा विलयन न हो। इसलिए कहा जाता है तुलनात्मक होता है, इसको तुलना किया जाता है। यानी दूसरा होगा जितना जल इसमें लिए होंगे उतना ही जल की मात्रा इसमें होगा आपका, लेकिन इसमें चीनी आप कितना लिए हैं? 10 ग्राम लिए हैं। यहाँ पे आप कितना ले लेंगे? 20 ग्राम। अब आपसे पूछा जाए कि कौन तनु है और कौन आपका सांद्र है, तो यहाँ पे देखिएगा जो चीनी की मात्रा कम है और यहाँ पे चीनी की मात्रा अधिक है, तो ये आपका तनु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा और ये आपका सांद्र हो जाएगा। यानी इस तरह से जब 2 विलयन दिया होगा और इसकी क्वांटिटी दिया होगा तब इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं ये तनु है या सांद्र है। यदि कोई एक विलयन दिया तो हम उसका कोई निर्णय नहीं निकाल सकते हैं कि वो तनु है या सांद्र है। तो इसलिए ये आपका तुलनात्मक होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।